फिर बाद में गदर हो जाएगा ना, हमको फोटो वगैरह बढ़िया चाहिए। पुष्पांजलि बस इधर है। अब देहरादून में उस जगह ये मिट्टी स्थापित की जाएगी और हर घर। साथियों, इसलिए मैं, हमारी भाभी जी यहाँ पे हैं, वाकई जिनके घर से जो है, तो एक्चुअल हकीकत यही है। आज हम रहे न रहे, लेकिन मेरी मिट्टी अमर रहे, ऐसे बलिदान को बार बार सैल्यूट, नमन, वंदन और यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासी, आप सभी का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं है, वीरों की भूमि भी है। और आज इस कार्यक्रम में आने के बाद धार सीरू सैण धारा, तो ये गांव भी लगभग उसी प्रकार का एक गांव है। काफी अच्छा लगा कि आपके गांव में खेती बाड़ी भी हो रही है, लोग अपने पलायन नहीं किया है, खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। दूसरा जो विषय है कि हम यहाँ पर अमर शहीद बलिदानी श्री गोपाल जी के घर में आए हैं, तो सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं है, उन्हें एक श्रद्धांजलि भी है। और ये भी रहे कि आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले कि गांव में हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है। और एक दिशा गांव के युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन भी है और उनके परिवार को एक श्रद्धांजलि भी है। और केवल सरकारी ना रहे, आने वाले समय में यदि उनके परिवार को कोई समस्या होती है, अगर उन तहसील से संबंधित है, तो हम हमेशा उपस्थित हैं। अन्य किसी विभाग से भी हैं, तो हमारा ये प्रथम परम कर्तव्य रहेगा कि उनके परिवार की कोई भी अगर ऐसी कठिनाई है तो हम उसको सुलझा सकें। मुझे लगता है अगर विभाग वाइज यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। प्राणों की आहुति देने तो का विनम्र श्रद्धांजलि देता है, तो का चरणों में पुष्प अर्पित कर दूं। और आज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, उसका सम्मान, उसकी बॉडी गांव में जाकर के उनके परिवार वालों को दर्शन करा करके उसके बाद ही उनकी अंत्येष्टि होगी। तो इतना बड़ा काम, जो सम्मान देने का काम शहीदों को किया, वो अटल जी ने किया है और वो निरंतर आज आगे बढ़ रहा है। और मैं समझती हूँ कि आज इसी क्रम में मैं शहीद गोपाल राम जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और अपना मैं सौभाग्य भी समझती हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के एक भाई ने, इस गांव के एक भाई ने इस देश की रक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए, कि हम सुरक्षित रहें, हम रात को अच्छी नींद में सोए, हमारे बच्चे अगर बाहर जाएं तो वो सुरक्षित रहें, इस सब के लिए अपनी देश की सीमा पर जाके अपने प्राणों की जो आहुति दी है, हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इसके लिए हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी हम सब लोग इस कलश में, यहाँ के इनके आंगन की मिट्टी को उठा करके इस कलश में भरेंगे और ये कलश उस सैन्य धाम को जाएगा जो देहरादून में, जिसका बहुत भव्य निर्माण हो रहा है। एक जैसे मैंने कहा कि 4 धाम के साथ साथ हमारा 5वां धाम, सैन्य धाम, जो मोदी जी ने कहा है, उसका भव्यता से निर्माण हो रहा है। और हम सब लोग जब जब कभी देहरादून जाएं तो सैन्य धाम के दर्शन करके, वहां श्रद्धांजलि दे करके, उन शहीदों को नमन करके जरूर वापस आएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं कहना भी चाहती हूँ। जो एक वीरांगना के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके पति ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको एक शक्तिशाली बहन के रूप में समाज के सामने खड़ा होना है और अपने बच्चों को प्रेरणा देनी है। उसका बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीद गोपाल राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
हिंदुस्तान। शहीद गोपाल राम जी का ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। शहीद गोपाल राम जी का ये बलिदान। शहीद गोपाल राम जी अमर रहे। शहीद गोपाल राम जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीद गोपाल राम जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा, गोपाल राम जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। गोपाल राम का नाम रहेगा। मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं पुत्र स्वर्गीय शहीद श्री गोपाल राम जी जो मेरे पिताजी हैं, उनकी आज जो कलश यात्रा थी 2.0, उसके उपलक्ष्य में आज जितने भी जनप्रतिनिधि आए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये सरकार द्वारा यह बताना चाह रहा हूं कि जितने भी जो जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने जितना भी हमारा जो भी मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं सरकार द्वारा यह मांग जरूर करूंगा कि मेरे पिताजी के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज भाणज हो।